खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी हम्द हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो आज के सबत के दिन के लिए जो खुदा ने हम सबको ये बख्श दिया सेहत याबी के साथ, उसके हुक्म के मुताबिक उसके घर में उसकी इबादत प्रस्तिश और हम्द व सना के लिए हाज़िर जमायत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जो रास्ते में आए हम उनके लिए भी दुआ करें ताकि खुदा उनको भी सलामती से यहाँ लेकर आए और इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई करें। कदूस कदूस खुदा रब्बुल फ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, प्यार से भरे ज़िंदा जलाली खुदावंद, तू जो पाक बुलंद और मुक़द्दस मकाम में रहता है, तेरा हर सुकन पाक है। और आज हम खुदा सबत के दिन तेरे घर में तेरे पाक नाम को पुकारने के लिए, तेरी हम्द व सना करने के लिए, तेरे कलाम को पढ़ने और सीखने के लिए आए हैं। खुदावंद हमारी रहनुमाई और हमारी मदद करना, जो लोग रास्ते में उन्हें भी सलामती से ला ताकि वो भी जमायत के साथ मिलकर खुदावंद तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश और तेरी हम्द व सना कर सकें। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी मदद कर, रहनुमाई कर। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रस्तिश की पुकार में हम देखेंगे ज़बूर 100। और ये ज़बूर जो है हमारे साथ जो है वो इस शेयरिंग के लिए पढ़ेंगे भाई यकूब जो है ना, इसको हमारे साथ पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम से हम पढ़ेंगे ज़बूर 100। शुक्रगुजारी का ज़बूर है। आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाज़िर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। उसकी हम्द व सना के लिए ज़बूर और गीत तैयार किए हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदा बाप की प्रस्तिश और हम्द व सना करेंगे। अदालत तो तेरी खुश है ज़ैओन पाक, अदालत तो तेरी खुश है ज़ैओन पाक। यहोवा दिया बेटिया खुश हुंदिया नारे माँ, यहोवा दिया बेटिया खुश हुंदिया नारे माँ। गवाले फेरो ब्रुज गीनो आलीशा, आप बजाओ उधर खड़े जाओ, लोग दोबारा गए रिकॉर्डिंग है। अच्छा ठीक है। शहर बनाते दिल नाल करो देओदी शहर बनाते दिल नाल करो देहा। महलों दे सारे को ध्यान करो गोशेना, महलों दे सारे को ध्यान करो गोशेना। क्या आवड़े वाले पोषो सब सारा, आवड़े वाले पोषो दस को सारा।
دے دانتے ہدایت کرے گا تیری ہے کل دے وچ کیتا تیری رحمت دے ہاں کر پورب سجا تیرا سچائی نال رحمان آؤ ایک نواں گیت رب ਲਈ گائیے ہاللویا آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ آؤ ایک نواں گیت رب لے گاؤ وہ جو زمین دے ہوگا بڑھ لے آؤ سب جو زمین دے ہوگا بڑھ لے آؤ آؤ ایک نواں گیت تو سب بزرگیا آواز نادی کرو سب بزرگی یا آواز نادی روز روز مکتی کو سے سناؤ روز روز مکتی کو سے سناؤ آؤ ایک نواں گیت ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ ਓ ਮਾਂ ਆਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਤਾਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ہے سارے دیوتیاں نالو لاڈا کیوں جو رب ہے سارے دیوتیاں نالو واڈا اسی لائے کونال اونو وڈیاؤ تسے لائے کونال اونو وڈیاؤ آؤ ایک نواں گیت کا دے بت سارے جھوٹے تے ناچیز ہیں کا دے بت سارے جھوٹے تے ناچیز ہیں آسمان دے خدا نو خالق بناؤ آسمان دے خدا نو خالق بناؤ نواں گیت دے حضور وچ ہے عزت دولت دے حضور وچ ہے عزت دولت پاگر وچ او دے نیکی نال آؤ پاگر وچ او دے نیکی نال آؤ آؤ ایک نواں گیت امثال کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 13 سے 19 آیت تک بھائی یعقوب جو ہے اسے ہمارے سامنے پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے امثال 6 باب 13 سے 19 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہ آنکھ مارتا ہے، وہ پاؤں سے باتیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے دل میں کھجی ہے، وہ برائی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، وہ فتنہ انگیز ہے، اس لیے آفت اس پر ناگہان آن پڑے گی، وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے اسے کراہت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والا ہاتھ، برے منصوبے بنانے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور
جو بھائی میں نفاق ڈالتا ہے، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ کا شکر۔ آنکھوں کو بند کریں گے اور شگفتہ کے ساتھ مل کر ہم خدا کے زندہ کلام کو سیکھنے کے لیے ہم سب مل کر ان کے ساتھ دعا کریں گے۔ دل اور دل کی گہرائی سے پہلے خدا تیرا شکر کرتی ہوں آج کے دن اور تیرے مقدس پاک کلام کو سیکھ سکیں اور بہت سی برکات کو حاصل کر سکیں، اور پہلے خداوند کے خداوند انگنت نعمتوں برکتوں کے لیے، برکات کے لیے تیرا شکر کرتی جو تو نے ہم سب کو مہیا کی ہیں۔ پہلے خداوندوں کے خداوند آج کے پاک کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، اور پہلے خداوند خاص کر پہلے خداوند جو آج کا پاک کلام ہم سنیں بہت سی برکت پائیں، اور خاص کر پہلے خداوند تیرے خادم کو پہلے خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ پہلے خداوند اپنے خادم کو چھو اور مسا کر، اور پہلے خداوند پاک روح القدس سے بھر دے، تاکہ پہلے خداوند تیرا خادم نہ بولے، تیرا روح اس میں بولے، اور پہلے خداوند تیرا پاک کلام ہم تک پہنچے تو پہلے خداوند زندگیاں چینج ہوں، تیرا پاک کلام ہم سیکھیں تو پہلے خداوند برکت پائیں، اور پہلے خداوند بہت سی برکات کو حاصل کر کے جائیں، اور اپنے خادم کو پہلے خداوند بہت سی برکت دینا پہلے خداوند، تاکہ ہم یسوع نام سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ یسوع کے برکت نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ مسیح میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے جو حوالہ پڑھا گیا اور مسیح میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے کچھ اہم باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا امثال 6 باب اور اس کی 13 سے 19 آیت تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پر بھی غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے جانے سے پہلے ہمیں 2 حکم دیے ہیں، اور وہ حکم جو ہیں ہماری زندگیوں کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے۔ اس حوالے میں امثال 6 باب اور اس کی اگر آپ 16ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ 6 چیزیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے اسے بہت ہی زیادہ یعنی کہ کڑاہٹ ہے، مثلا خدا نہیں پسند کرتا ہے، یعنی اٹس مین کہ اٹس اوور۔ جب آپ کسی چیز کو ایک نارمل آپ کہتے ہو کسی دنیاوی زندگی میں کسی انسان کو کہ جو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ نام لیتے ہو نفرت کا، اور کلام میں لکھا گیا یہ کہ خداوند کو ان 6 بلکہ 7 چیزوں سے نفرت ہے، اٹس مین اٹس اوور، یعنی کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل اس بات کے اندر بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بتاؤں گا کہ کیوں خدا نے کیوں بولا یہ کہ میں ان 7 چیزوں سے نفرت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اونچی آنکھیں۔ اونچی آنکھوں میں آپ دیکھیں، اونچی آنکھوں میں اگر آپ دیکھیں تو جب لوسیفر آسمان پر تھا تو اسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کا ستارہ، روشن ستارہ، اور بڑی چیزوں سے تشبیہ دی گئی، خوبصورت انگوٹھیاں، اس کی پوشاک، جب وہ چلتا تھا وہ اپنے آپ میں بہت بڑا محسوس کرنے لگا، اس کی آنکھیں اونچی ہوئی اور اس نے اوپر دیکھا کہ میں کیوں نہ خدا سے اوپر جو ہے میں تخت بنا لوں، کہ میں اس سے اونچا ہو جاؤں، اوپر ہو جاؤں۔ اونچی آنکھیں، اس نے تکبر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور دنیاوی زندگی میں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے سب کچھ مانگتے ہیں، خدا ان کو سب کچھ دیتا ہے، اور پھر ابلیس جو دنیا کا سردار ہے وہ ان کو جو ہے ان کے مائنڈ کو تبدیل کرتا ہے، اور تبدیل کر کے وہ مسئلہ جو ہے ان کو اس تکبر کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔
आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब अबलीस हैकल के कुंगर पर ले जाते हैं और पूरी दुनिया दिखाते हैं, शान शौकत दिखाते हैं, और वो ये कहते हैं अगर तू अपने ताई गिरा दे तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब उसने यीशु को नहीं छोड़ा तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो जीरो हैं। और इसलिए यीशु ने कहा कि सब ने गुनाह किया और सब के सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन वो पाक लहू जो आपके और मेरे लिए कलवरी से बहाया गया, वो पाक लहू हमारे गुनाहों को धो के फिर हमें खड़ा कर देता है, साफ कर देता है, मुकाबला करने के लिए तैयार कर देता है। दूसरी चीज, झूठी जुबान। झूठी जुबान, पहले मैं आपको हवाला दिखाता हूं पैदाइश कि देखें अबलीस ने कैसे झूठ बोला और अपनी आप को उस जगह से जहां पर खुदा ने आदम और हवा को रखा हुआ था और उनको किस तरीके से उसने वर्गलाया, और जिस चीज़ के लिए, जिस फल के लिए खुदा ने मना किया था, कैसी चालाकी से वो आया और कैसी चालाकी से उसने उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया और झूठ बोला और झूठ बोल के उनको इस चीज़ के लिए उस जगह से महरूम करा दिया जिसके लिए खुदा ने उनको मना किया था कि इस बाग का जो है वो फल तुमने नहीं खाना। और उसे कहा कि ये फल देखने में तो बड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा है, और उस फल को उसको खुशनुमा हुआ। और वो अबलीस, हमेशा मैंने कहा है कि अगर वो गिरजा घर में भी आता है तो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। बदरू के बारे में मैंने कहा था कि जो बदरूएं हैं वो डायरेक्ट खुदा के घर में नहीं आ सकती, इनडायरेक्ट आती हैं, किसी के अंदर घुसकर फिर अंदर आती हैं। उनका काम ही यही होता है, इनडायरेक्टली जो है ना आकर खुदा के लोगों पर हमला करना। खुदा यीशु मसीह बाला खाने में जब थे तो एक अपना जो है बदरू जो है एक आदमी के अंदर, और वो कहती है कि ए खुदा ताला के बंदे, तुझे मुझसे क्या काम, क्या तू वक्त से पहले हमें हलाक करना चाहता है? और वो बाला खाने के अंदर थे, इबादत खाना थी, वो इबादत कर रहे थे, और खुदावंद यीशु मसीह उसको झिड़क के भगा देते हैं। इधर भी ये दूसरे रूप के अंदर आता है और सांप के रूप के अंदर आके और उसको भटकाता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा फल है। उनको झूठ बोला, ये तुम जब खाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। झूठ बोला। ये दूसरी तशबीह जो है, अगर डिटेल में जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए यहां पर उसने क्या किया। यहां उनको बोला नहीं ये खाओ, जब तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, ये नहीं गुनाह करा दिया। इसलिए खुदा ने बोला कि झूठे हैं, झूठे होठ हैं, जिनके बारे में वो फरमा रहे हैं से नफरत है। खुदा नफरत करता है उनसे जो झूठी मकसद जो है ना बातें करते हैं और अपने आप को जिस तरीके से वो आगे लेकर चलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो झूठी जुबान इस्तेमाल करते हैं। बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। आप जानते हैं एक्सीडेंट के बारे में मैंने हमेशा बहुत सी बातों में आपको बताया कि एक्सीडेंट होने में उसमें अबलीस का पूरा हाथ होता है। अबलीस बहुत से लोगों को कहता है तू इसे कत्ल कर दे, और वो कर देते हैं, मार दे, वो खूनी है। कलाम के मुताबिक अबलीस जो है वो खूनी है। यही वजह है कि खुदा ये फरमा रहे हैं जो लोग अबलीस की आवाज़ को सुनते हैं ये उनके बारे में है। 6 से 7 चीज़ें हैं, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप वाकया में खुदावंद के साथ उसके हुक्मों को मानते हुए और यस्सु के साथ खड़े हो। और जब आप मुकाबला करते हो, कलाम में लिखा है जब तुम अबलीस का मुकाबला करते हो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाता है। ये कलाम में लिखा है, नए ड्रामे में लिखा हुआ है कि जब तुम उसका
मुकाबला करते हो तो वो तुम्हारे पास से भागता है, और वो बेगुनाहों का खून बहाने के लिए हमेशा अपने उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो कमज़ोर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। मैं बताऊंगा आगे चल के कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर वो आप करते हैं तो आपके पास इब्लीस नहीं आ सकता। ये बहुत काम की बात है, आज याद रखना। आज दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए आपको चीज़ें, ये चले मैं साथ साथ ही बता देता हूँ, 3 ऐसी चीज़ें, बल्कि 4, अगर आप उसको करते हो आपके पास इब्लीस नहीं आएगा, आपके पास नहीं आ सकता। पहले नंबर पे प्रस्तिश, अगर आप उसकी प्रस्तिश करते हो आपके पास वो नहीं आएगा। आप, ये खुदा के अल्फाज है, जब इसको पढ़ते हो तो वो आपके पास नहीं आएगा, भाग जाएगा। जब आप दुआ करते हो, खुदा से दुआ करते हो, तो कलाम में लिखा जब आप दुआ करते हो आपकी रूह खुदा की रूह के साथ बातें करती, क्योंकि ये जो रूह है ये खुदा की तरफ से दी हुई है। कलाम में लिखा है वाइस में, रूह मेरी है, उसे मेरे पास वापस आना है और खाक को खाक में जाना है। ये मसला जो है बड़ी अहम 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इन 3 चीज़ों के साथ आपके पास इब्लीस जो है वो नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आप रात को सो रहे हैं, कलाम में लिखा है रात को जब आप सोते हैं तो पता नहीं सुबह देखेंगे या नहीं देखते। सुबह का किसी को पता नहीं होता सुबह क्या होने वाला है क्योंकि आप तो सो गए, आपकी रूह है आपके साथ, लेकिन आप तो सो गए हैं, आपको नहीं पता कि सुबह क्या है कैसे। लेकिन इब्लीस की जो मसद जो है, डार्कनेस है, अंधेरा जो है वो इब्लीस के लिए है, रोशनी यस्सु के नाम से, यस्सु के लिए, यस्सु के लोगों के लिए। और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो मसद जो है इब्लीस के लिए है। वो क्या करता है, वो आता है लोगों के पास, किसी रूप में आ जाए, वो कहीं ना कहीं मैंने बताया आपको, वो पहुंचता है और नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता लेकिन आता है। अगर आप रात को कभी उठ गए हो गहरी नींद, उसने बोला कि गहरी नींद खुदावंद की तरफ से मिलती है, मीठी नींद खुदावंद की तरफ से मिलती है। अगर ये हमला करता है या कुछ करता है, आपको उससे पहले ही खुदा जगा देते हैं। आप जाग गए हो, जब आप रात को किसी पहर में भी जागे हो तो आप दुआ करो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुआ करें खुदा से ताकि इब्लीस आपके पास से भाग जाए। मैंने पहले कहा कि जब आप दुआ करेंगे इब्लीस भाग जाएगा आपके पास, क्योंकि वो वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं उस यस्सु पाक नाम के, वो लहू जो हमारे गुनाहों को धो के पाक करता है, वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया गुनाहों के लिए, और फिर वो हमें उस लहू से उसको कड़वाहट है, वो भागता है, उसको वो है, क्योंकि उसने कहा आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत पर फतह पाने वाले यस्सु थे, और उसी यस्सु पाक नाम से अगर जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो हमारी मदद करता है। शरारत, शरीर, जो शरीर है, इब्लीस को शरीर भी कहा जाता है क्योंकि वो शरारत के काम करता है, इसलिए कहा गया शरारत के लिए तेज़ रहो पाँव। जो शरारत के तेज़ पाँव, तेज़ी में इधर उधर ये काम करते हैं, खुदा को उनसे नफ़रत है। झूठा गवाह जो दरोगा गोई करता है, झूठा गवाह एक खुदावंद का बंदा है, वो पाक और साफ़ है, इस दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए जज के पास खड़ा है, और अगर कोई जाके इतने लोग गवाही दे दे कि नहीं हमने तो देखा है, प्रूफ भी नहीं है, तब भी उठा के उसको बंद कर देंगे दुनियावी ज़िंदगी में। तो ये दुनिया में कौन है सरदार? इब्लीस, वो ये काम कराता है। इसलिए कलाम में लिखा है कि झूठे गवाह खुदा उनको नहीं पसंद करता, और जो भाइयों में तिफरके डालता है, तिफरके डालता है भाइयों में, वो ये कमज़ोरों को पकड़ के कहता है वो पादरी साहब वो तो ठीक नहीं है, वो एल्डर साहब वो ऐसे हैं, नजफ ऐसा है, सेक्रेटरी साहब ऐसे हैं, अंकल ऐसे हैं, फलाना ऐसा है। वो कोशिश करता है तिफरका बीच में डालने की, ताकि कलीसिया जो है वो टूट जाए। क्यों टूटे कलीसिया? वो क्यों ये चाहता है इब्लीस? ताकि
इतने सारे मिलकर खुदा की इबादत, परस्तिश और हमदो सना ना कर सके, उसकी कोशिश होती है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है, जब कोई इस दुनिया में रहते हुए जब कोई तौबा करता है ना, तो लिखा है कलाम में कि आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो जीत लेते हैं। इसी तरीके से आप याद रखें, आई हैं इमसाल में कलाम के वसीला से वो इशारा कर रही है, दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए खुदा को इन बातों से इसलिए नफरत है कि ये अबलीस, इसका जो निचोड़ है सारी बातों का वो ये है कि अबलीस जिसे कहा गया दुनिया का सरदार कहा गया है। तो इस बात को याद रखें, ये बातें अपनी ज़िंदगी से हमें निकालनी। माफ़ कीजिएगा, बाज़ औक़ात हम झूठ बोलते हैं किसी की ज़िंदगी बचाना या किसी बात के लिए। कलाम में लिखा हुआ है कि जब दो खुदा के बंदे यानी कि फरिश्ते जब उधर आते हैं उसके पास, सारा के पास, तो जब वो साइड पे खड़ी दूसरे अपना कलाम में लिखा हुआ है कि वो खड़ी है दूर और वो इब्राहिम से बात कर रहे हैं कि फिर मैं दोबारा आऊँगा मौसम बहार में औलाद के लिए। तो वो बूढ़ी होती है, उसकी वो एज निकल गई होती है, तो वो हंसती है, हंस पड़ती कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हंसी, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं हंसी। दुनियावी ज़िंदगी में रहते हुए हम मुंह से निकल जाती है हमारी बात। उसने बोला, फिर बोला कि नहीं तू हंसी है। अबलीस हमें कहीं ना कहीं चाहे कोई खादम है, चाहे बिशप है, चाहे कोई बड़े से बड़ा भी है, वो कहीं ना कहीं पकड़ता है। अगर कोई आके मुझे कहता है कि पादरी साहब प्लीज़ आप मेरे बारे में ना करना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि किसी के पेट से कपड़ा हटाने का मतलब है किसी को नंगा करना। आपको शायद उस वक्त मुझे भी उसकी बात रखने के लिए मैं बोल जाऊं कि नहीं मुझे नहीं पता, ये मैं सच तो नहीं कह रहा ना, वो बात ऐसी हो रही है। हम दुनियावी ज़िंदगी में रहते, इसलिए यीशु ने कहा कि सब ने गुनाह किया, सब के सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए जब तक इस जहां में हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अबलीस कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा होता है। इसलिए इन अल्फाजों को याद रखें, ये जो अल्फाज कहा गए हैं ये आपको उसी ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हैं जो दुनिया का सरदार है कि बच्चों, खुदा कहता है बच्चों, मुझे इन चीज़ों से नफरत है, तुम बच्चों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि वही बात नए ड्रामे में भी मिलेगी आपको, और वही बात आपको इन्हें जो दो हुक्म दिए उनका जो जिक्र है वो नए में भी मिलेगा आपको और पुराने यादरा में भी मिलेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा की बंदगी कर, उसकी इबादत कर। अब आप ये देखें कि खुदा पुराने ड्रामे में भी कह रहे और ये नए ड्रामे में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे। ये बड़ी अहम बात है। आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि बाप मुझ में रहकर काम करता है। उसने कहा कि बाप ने सारा अख्तियार बेटे को दिया, मुझे दिया है। और एक जगह कहा कि मैं और बाप एक हैं, कि कलाम के अंदर है। अगर किसी को हवाला जात चाहिए हो तो मैं निकाल के दे सकता हूँ, ये कलाम की बातें हैं। इसलिए आप ये देखें पुराने ड्रामे में भी ये है, उसका हवाला दे सकता हूँ, निशान लगे हुए हैं मेरे पास कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। यही सेम चीज़ नए ड्रामे में भी दी है, और वो कौन दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं। यानी कि बड़ी इस पे पिछले दिनों में आपने देखा कि अपना बहस भी हुई और खुदावंद यीशु मसीह के उस पाक नाम से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली भी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो साबे इख्तियार हैं, क्योंकि बाप ने उनको इख्तियार दिया है। और कलाम हमें ये सिखाता है इस चीज़ के लिए, और लेकिन वो बहुत सी चीज़ों को नहीं मानते, कबूल नहीं करते।
لیکن ہم کیونکہ ہمیں منع ہے، کلام کے اندر بحث کرنے کے لیے صاف منع کیا گیا ہے. یہ ایون کہا گیا کہ اگر وہ نہیں سن رہے تو آپ ان کی کیوں بات سن رہے؟ آپ تو جھوٹی جھاڑو وہاں سے اور نکل جاؤ. کلام میں یہ لکھا ہے کیونکہ وہ یسوع کی تعلیم کو اگر نہیں سنتے تو آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نکل جاؤ. لیکن دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے، بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بولوں آپ نے بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ کلام میں سے بتا دیں کہ دیکھی اور ان دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان، یقین اور بھروسہ خدا کے زندہ کلام پر ہے، اور کلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. خداوند آپ کو اس زندہ کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. آمین. کریں گے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں. نسرین ہے، انٹی بیمار ہیں، اور گزالہ اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں اور جن کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہو آپ کو پتہ ہے، اور جتنے ہر روز نام میرے ہیں ان سب کے لیے، سسٹر فوزیہ کے لیے، بھائی لطیف کے لیے، آپ کے پاس بھی ہیں ساروں کے نام. تو سارے مل کر مسجد اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کے یک جگہ ہو کے اپنے ہاتھ اٹھائیں خداوند کے حضور میں، اور سارے ہاتھ اٹھیں گے اور سارے مل کر اس پاک نام کو پکاریں گے، دعا کریں گے. اور جب ہم سب مل کر دعا کریں گے تو ہماری آوازیں خداوند کے گھر تک پہنچیں گی اور وہ ہماری مدد کرے گا، اور وہ ساری بیماریاں، دکھ. تیرا شکر ہو، تیری حمد ہو، تیرے پاک نام کی تعریف ہو. خدا آج سبت کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو یہ بخش دیا کہ ہم خدا سب مل کر تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اکٹھے ہو. خدا ان ساری بیماروں کو، سارے غم زدہ کو، سارے مشکلات اٹھانے والوں کو، جن کی رکاوٹیں ہیں ان کو تیرے حضور میں لا کر دعا کرتے ہیں. خاص دعا کرتے ہیں خدا نسرین کے لیے، انٹی کے لیے، شگفتہ کے لیے، گزالہ کے لیے، بھائی لطیف کے لیے، سسٹر فوزیہ کے لیے، ریشٹ کے لیے، اور خدا جتنے نام تیرے خادم کے پاس سے، اور سارے ناموں کو خداوند تیرے حضور میں رکھ کر دعا کرتے ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں، میں تیرے آگے بڑی محنت کرتا ہوں ان کی ساری بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، یسوع کے نام سے وہ خدا بحال ہو جائے. خدا کے لیے دعا کرتے خدا تیرا پاک لہو اس کو پاک اور صاف کر دے. تیرا پاک لہو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے. تیرا پاک لہو ان سارے بیماروں کو دور کر دے. انٹی کے لیے، نسرین کے لیے اس پاک لہو سے ان کی بیماریوں کو دھو کے پاک کرتے ہیں. خداوند تیرے پاک نام سے پاک ہو جائے. کلیسیا کے ایک ایک خاندان کے لیے دعا کرتا ہوں خدا ایلڈر صاحب کے لیے، ایلڈر صاحب کی فیملی کے لیے، ایلڈر صاحب کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. بھائی یعقوب کے لیے، سسٹر کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. شارون کے لیے، انیل کے لیے، نجف کے لیے، اور سارے فیملیز کے لیے. ہنی کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے گھر کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو اس کے کر، اور جو خداوند تیرے گھر سے روٹ کر چلے گئے خداوند تو ان کو واپس لا. آج کے سبت کے دن کے لیے، تیری عبادت کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے تیرا شکر ہو، تیری حمد ہو، تیرے پاک نام کی تعریف ہو. خدا تیرا شکر ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا تیرا شکر، تیری حمد اور تیری تعریف. تیرے پاک لہو سے ساری بیماریاں ہمیشہ کے لیے نکلے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر، تیرا شکر ہو، شکر ہو. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. سو زندہ ہے، وہ موجود ہے. یسوع زندہ ہے، وہ موجود ہے. جیسس، blood of Jesus, blood of Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Shukr, hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरे पाक नाम की तारीफ हो। ये तेरे पाक नाम से सबको मिली। ये सब कुछ मांगते हैं, पागते हैं तेरे पाक नाम से, तेरे बेटे यीशु के नाम से। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। शुक्र हो, हालेलुया। पाक खुदावंदा तू हुक्म और रूह में बस जा। तशरीफ रखिए। कदूस 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 रब्बुल फाज, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस नजराने के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से दिया। खुदावंद इनके सिले, इनको, इनके घरानों को कसरत से बरकत दे खुदा बाप, और ये नजराना तेरे घर के लिए, तेरे कामों में इस्तेमाल हो खुदा बाप, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। यीशु के नाम में मांगते और पा लेते, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल हों और कलमात बरक़ात से हम इबादत को ख़त्म करें। और खुदा उन यीशु में किसी सिखाई दुआ में हम सब मिलकर शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल हाज़िर जमायत के साथ और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इबादत ख़त्म है।